कभी आपने सोचा है कि हम बार बार इसी जीवन के चक्र में क्यों फंसे रहते हैं? दुख, दर्द, रोग और मोह से भरी इस दुनिया में क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हमें इस चक्र से मुक्त कर सके? पुराणों में वर्णन है एक ऐसे व्रत का जो न केवल पापों को धो देता है बल्कि पुनर्जन्म का बंधन भी तोड़ देता है। आज मैं आपको ले चलूंगा उस रहस्यमयी व्रत की ओर जिसका वर्णन स्वयं शिव संहिता और प्राचीन पुराणों में हुआ है। एक ऐसा व्रत जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है, जो शायद आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो हजारों वर्षों से छुपी रही और जिसे जानना हर आत्मा के मोक्ष के लिए आवश्यक है। ये व्रत है निर्मल आत्मा व्रत, जिसे करके इंसान केवल अपने पाप ही नहीं धोता बल्कि जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था, राजा सुरत। उसके पास धन था, सेना थी, शक्ति थी, पर नहीं थी तो आत्मा की शांति। भोग, अहंकार और क्रोध ने उसे अंधा कर दिया था। एक दिन उसने अपने ही राज्य के संतों और ऋषियों का अपमान किया और क्रोध में आकर एक शिवलिंग को खंडित कर दिया। उस दिन से उसका पतन शुरू हो गया। उसके राज्य में अकाल पड़ा, लोग विद्रोह करने लगे, परिवार टूट गया और अंततः वह रोगग्रस्त होकर अकेला वन में भटकता रहा। वहां उसकी मुलाकात हुई ऋषि एक वचन से, जो उसकी आत्मा की पीड़ा को देखकर बोले, राजन, तुम्हारे पाप बहुत भारी हैं, परंतु भगवान शिव की कृपा असीम है। अगर तुम सच्चे हृदय से पश्चाताप करो और निर्मल आत्मा व्रत का पालन करो तो तुम्हारी आत्मा फिर से प्रकाश को प्राप्त कर सकती है। ऋषि के इन वचनों ने जैसे राजा सुरत के भीतर सोई आत्मा को जगा दिया। पहली बार उसे अपने जीवन की भूलों का बोध हुआ। आंखों से आंसू बहने लगे और हृदय में पश्चाताप की ज्वाला उठी। राजा ने वहीं उसी क्षण संकल्प लिया, अब मैं इस व्रत का पालन करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना सर्वस्व ही क्यों न त्यागना पड़े। राजा ने व्रत की विधि पूछी और ऋषि ने बताया, यह व्रत केवल शरीर को तपाने का माध्यम नहीं है, यह आत्मा को निर्मल करने की यात्रा है। उन्होंने आगे कहा, इसमें मौन धारण करना होता है, हर सुबह सूर्योदय से पहले ध्यान करना होता है, शिव पंचाक्षरी मंत्र का 108 बार जप करना होता है और सबसे जरूरी लेकिन सबसे कठिन नियम, अपने विचारों, वाणी और कर्म से किसी को पीड़ा न पहुंचाना। राजा सुरत ने 7 दिनों तक इस व्रत का पूर्ण पालन किया। उसने जमीन पर सोकर तप किया, केवल जल पीकर दिन व्यतीत किए और अपने पापों को याद कर करके भगवान शिव से क्षमा मांगी। 7वें दिन जब वह ध्यान में लीन था, एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा। उसने अपनी आंखों से देखा, स्वर्णमयी सीढ़ियां स्वर्ग से नीचे उतर रही थीं। चारों ओर मंद संगीत और तभी आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारे पाप क्षीण हो गए हैं, तुमने आत्मा की सच्ची साधना की है। आज से तुम्हें पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति प्राप्त है। अब तुम उस लोक के अधिकारी हो जहां केवल शांति और प्रकाश वास करते हैं। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, मुक्ति के थे, आत्मा की विजय के थे। उस दिन राजा की आत्मा मोक्ष को प्राप्त हुई। भाइयों और बहनों, यह कथा केवल राजा सुरत की नहीं, यह हर उस आत्मा की है जो इस भौतिक संसार में उलझी है। शिव संहिता और प्राचीन पुराणों दोनों में इस व्रत को दिव्य और मुक्तिदायक बताया गया है। अगर आप भी दुखों, मोह या मानसिक अशांति से घिरे हैं तो एक बार इस व्रत को अपने जीवन में अपनाइए। हो सकता है यही वो मोड़ हो जहां से आपकी आत्मा को उसकी दिशा मिल जाए। ऐसी ही गूढ़, सच्ची और आत्मा को छू जाने वाली कथाएं हम हर सप्ताह लाते हैं आपके अपने चैनल आत्मा की बात पर। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जिन्हें आज इस ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि यहां आवाज नहीं, आत्मा बोलती है। हर हर महादेव।